तो ये मैं कोरिया में था, नमाज़ पढ़ता था, कुरान पढ़ता था, तकरीबन 2 घंटे सो जाता था। ऐसा स्टील में काम करता था मैं। वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम थी। भट्ट साहब था, बड़े डॉलर्स में, बड़े डॉलर्स हैं माशाल्लाह। और एक डोगर साहब था और एक और फुल्की साहब था, ये 3 और एक कसीम। ऐसे मैं तो कभी अपने आप में महर भी नहीं आख्या। ये चल रहा था। तो अब उन्होंने देखा कि कोशिश थी उनकी कि ओवर टाइम लगाया करें। तो मेरी कोशिश होती थी कि ओवर टाइम इनके टाइम पे घर जाएं, हांडी वगैरह पकाएं, वो वहाँ पर तो खुद करना होता है, और नमाज़ पढ़ें और घंटा कुरान पढ़ के सो जाएं या फैमिली को फ़ोन कर दें। ये है, क्योंकि आदमी जब 12 घंटे 14 घंटे काम करता है ना, चाहे ढिला भी करे, और वो यही करता था। सारी दिहाड़ी बैठा ना थले, बहुत नहीं आती सुनती। तो मैं बड़ा हंस के करना होना, मैं कहना बाटी यार वेला बह ना और डरद्या रहना भी कितने वे ना लगे। यार ये सौखा है, तेन लगता है यार ये तो बहुत औखा है भी, उम्मीद तू बैठा है, सारा कुछ कर रहा है तू। सिर्फ की है कि प्रेशर भी होता है, अखराजात ज़्यादा होते हैं या ज़रूरतें ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये चीज़ तो ठीक नहीं है ना। अगर हम 8 घंटे में वो काम करके दे सकते हैं तो हमें क्या ज़रूरत है 12 घंटे लगाएंगे। फैमिली को टाइम दे पाएंगे, बच्चों के पास जाएंगे कोई। तो वहाँ पे मेरा ये मसला होना शुरू हो गया उनके साथ। तो आपको पता, मानता तो मैं भी नहीं। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता फिर करना शुरू किया। डोगर साहब ने तो जहाँ पे भी जाना, मैंने साथ जाना, अब तीनों ही हैं, इकट्ठे ही हैं, काम करते हैं तो जाना भी तो इकट्ठे ही ना, किसी दोस्त के पास इधर उधर जब सौदा लेना। तो डोगर साहब ने तो यही कहना, मैं उन्होंने चपेड़ा मारिया, मैं उन्होंने चपेड़ा मारिया, मैं उन्होंने मारिया। शजाज उनका नाम, शजाज फैसलाबाद। मैंने उसको बड़ा कहा, यार मैंने सारी ज़िंदगी मैं हूँ रही हूँ, लेकिन मैंने ज़िंदगी डोगरों में गुजारी। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उनके पास बैठा हूँ, उनके पास रहा हूँ, तो मुझे तो सब खुशी हुई है कि तू मुझे मिला है। लेकिन वो था कुछ मकसद कुछ और था, या फूंक थी, बर्दाश्त करना, कैसे लगना कि ये तो आप बुज़दिल हूँ, सुन रहा हूँ क्या तो मुझे ही रहा है जिथे जाना। तो मैंने फिर ना एक दिन कुछ चपकलिश हुई उधर, ये काम बिल्कुल ढीला करना शुरू कर, बिल्कुल ज़्यादा मुझे करना पड़ता काम। ये एक टेक्निक पहली हुई, ये काम नहीं होता पूरा चढ़ना लकाला जिना करना। तो उस वक्त बॉस नहीं होता था वो काम पे जा, जब आ गए मुझे, मैं नया था, मुझे ज़ुबान नहीं आती थी। अंगूमाल खा रहे हो, मैंने हो यार अंगूमाल आती है। तो बॉस ने मुझे अच्छा भला देखा था कि उसने 2 महीने मुझे कंटेनर में रखा था, और मेरा काम देख के फिर उसने फ्लैट लेके दिया था। हाँ, कि ये कहीं पैसे ना ज़ाया हो जाए, कोई बड़ी महंगी होती है रिहाइश फ्लैट की, उधर उसने मुझे वो दी, और साथ में कहा कि अब अपने को दोस्त ढूंढ। तो ढूंढने चाहिए थे नए, मैं ढूंढ बैठा पुराने तो फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ। दूसरा एक्सपीरियंस, एक कुर्बानी मैंने दी। अब ये लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ हो रही, फिर एक दिन मैं भी पै गया। मैं तो फिर बह छाती ते गया तो झंझोड़ा, इस तरह झंझोड़ा कि वो आवाज़ ही ना निकले। ये मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कह रहा हूँ। और मैं क्या कहता था उसको, तेन मैं आख्या मैं रही हाँ, तेन कोई दसिया, ये था। तो गुस्सा जो आ गया कि यार ये क्या रोज़ इज़्ज़त करते हैं, ये तो डरना ही शुरू हो गया ये। अब उससे भी ज़्यादा हम्बल, क्या कुछ नहीं किया आप लोगों ने। अब मुझे अभी तक नहीं पता, अल्लाह जानता है। अगर आप बता के करते तो भी हम भी बताते। इसका बहुत कुछ अपने लोग मिसगाइड करते रहे, और हम समझते रहे
मैंने तो यहाँ तक समझा मेरा फॉल्ट हो गया, मुझे नहीं, मैंने तो एक दिन कहा था या अल्लाह मैं सारी दुनिया देखता हूँ, सारी दुनिया मैं देखता हूँ, मैं कहीं कहाँ पे रहा हूँ, इतने मेरे दोस्त रहे, आज मेरे पास एक भी नहीं है। ये सारी दुनिया गलत थी कि मैं गलत था? मैं हाँ सोच कौन गलत था। अब मैंने थोड़ा डीप गया, डीप जाके मैंने थोड़ा एनालाइज किया अपनी ज़िंदगी, जल्दी कर लिया बड़ा, तो मुझे पता चला कि अल्लाह ताला तो मुझे, अल्लाह ताला ही ये थॉट डालता है, ठीक है। जब आप उसने क्वेश्चन आपसे पूछा है तो जवाब भी खुद ही देगा आपको, परेशान ना होया करें, सिर्फ थोड़ा अपने आप को तवज्जो दें, अपने आप की हेल्थ के ऊपर तवज्जो दें, उसके बाद आप कुछ कर सकते हैं किसी के लिए। मैं सही कहता हूँ, जब आप किसी को आए थे लड़के सुना रहे हो, गुस्से में सुना रहे हो, तो फिर हर आयत गुस्से से सुनाई नहीं जाती, ठीक है, लेकिन हर बुरे से बुरे अज़ाब की हंस के सुनाई जा सकती है। और हम अल्लाह ताला ने जब कह दिया था, हमारी ड्यूटी लगाई थी, सबको खुलेआम कह दिया था नबी कोई नहीं आना। ये नहीं है कि मुसलमानों को कह दिया था कि नबी को नहीं आना, नबी नबूवत हो गई, सारी दुनिया को कहा था ना, सारे आलमीन को कहा था ना, सारे मुसलमान, वो आप तो आलमों के लिए आए थे। तो एक तो ये कहना छोड़ दो कि वो सिर्फ मुसलमानों के लिए था, वो हर के लिए था। तो जब वो पहुंच गया हमारे पास हक, और उसकी हमने गवाही भी दी, शहादत मिलती है, तो फिर आप सोचते हैं हम एज ए मुसलमान कि अब हम वो अपना जो फरीज़ा वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा लगा के गए हैं, वो हम क्या अदा कर रहे हैं? कभी गौर किया? मिलावट ये भेज रहे हैं, हम तबलीग कर रहे हैं, हम आगे भेज रहे हैं ना, अभी आप अपने सीखो, अमल करो और आगे भेजो, ठीक है ना, ये आगे भेज रहे हैं। करप्शन, अगर वो हमारे साथ मिलके कारोबार करना चाहें, कोई अदारा संभाल के चला के आपको भी दे हमें भी दे, नहीं वो नहीं चाहिए, हमें सूद पे पैसे दो और कहें नहीं ये सूदखोर है। अमल हमने खुद नहीं किया, कदर हमने अपनी बुक की, अपनी किताब की, अपनी इबादत की खुद नहीं की, उसको एक थोड़ा रिया बना के रख दिया हमने। क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़ी वो रिया है, और रिया शिर्क है। इसके दो मतलब निकलते हैं। अजान तो ही एक दफ़ा, अब हर बंदा तो नहीं ऊंची बड़ी, वैसे कह भी देते हैं अब तो, लेकिन ऊंची बड़ी लान कर मैं नमाज पढ़ने चल जाए सर, आई एम गोइंग टू प्रेयर, ओके, एक दो बारी तो है, लेकिन आप सारी राय बताते जाएंगे, मैं यार नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। तो ऐसे तो कोई भी नहीं जाता, अगर कोई नाम लेता भी है तो तरीके से लेता है। तो फिर दिखावा कहाँ पे आ गया? मेरे भाई मेरी बेटियों, खासकर बेटियों, दिखावा पता कहाँ पे आया कि हमने जो वादा किया, जो प्रॉमिस किया, जो हमने फ्रेश किया, पहले तो ये रेस्ट है। जब आप काम करते हैं ना, गर्मी ज़्यादातर हॉट ही होता है, तो जब आप दिन में 4 दफ़ा शाम तक आप आ जाए, और जल्दी उठने की भी एक सेहतमंद ज़िंदगी है, कारोबार के लिए भी, बिज़नेस के लिए भी, ठीक है ना, और यही हमने अमल किया, तो इसमें रेस्ट भी है। पक्के के थल्ले बह के हम नमाज़ पढ़ना, अच्छा है कि आप वो खरात पे वो खड़े हों, गरम गरम आपको लग रहा, आप हक बनता है आप भी चलो नमाज को नमाज नहीं समझ रहे तो रेस्ट ही कर लो थोड़ा। ये अल्लाह ताला ने पते बताए हैं। अगर आप काम ईमानदारी से नहीं करोगे तो नमाज क्या फ़ायदा देगी आप? वो नमाज इसलिए है कि आप काम ईमानदारी से करें। आपके आने से पहले आपका हर शय प्रिपेयर कर दी थी, तो अब क्या प्रॉब्लम है?
इसलिए ख़ासकर मैं अपने बेटियों को जो एलीट है, अल्लाह ताला ने जिनको माल दिया है, ताकत दी है, पावर दी है, उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये आज़ाद भी बहुत बड़ा है। मैं अभी कह रहा था, बैठे हुए थे, मैं कह रहा था तुम लोग गरीब हो ना, तो तुम कहते हो कि हमारे ऊपर अज़ाब है, वो सुखी है। मैंने कहा बेटा, जिस बड़े इम्तिहान में और जिस रिस्क में वो हैं, आप तो कुछ भी नहीं है। ये तो आपका इम्तिहान ही सौखा सा, आपका सब्र तो आदमी को करना ही पड़ता है, वो कर ही लेगा जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप तो बच गए। जिसके पास हर ऑप्शन हो, पैसा हो, ताकत हो, तो वो अगर ख़राब गलत कर बैठे तो, और ज़्यादातर यही है कि कोई जाएगा वहाँ पे, हाँ, ताकत वाला जन्नत में, और वो भी मैसेंजर्स का हमसाया होगा, समझ लें कि वो रुतबा होगा उसको, वो देगी, हाई क्लास मिलेगी उसको। जो अमीर होगा और अच्छा होगा, काइंडनेस होगा, जिसने वो दौलत, वो अख्तियारात जो अल्लाह ने उसको दिए हैं, जो अल्लाह ने उसको एबल समझा और उसको वो बनाया ताकि वो उसकी मखलूक के लिए एक 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 ख़जाना बन जाए। स्पेयर, शेयर, मर्सी, लव, यूज़र, बिजनेस फॉर द मैनकाइंड, फॉर ह्यूमैनिटीज़, and you know that is the life actually. You feel calm only, otherwise you are rich or you are poor, cannot be a calm. I love you all. I'm sorry, if I just yelling here, because topic today I cannot be so focused on, because of some serious debate with my I was trying to save, I trying to explain, we should honest, should not, we think our kids, they are so young, but I see no response and no love. So that is a very dangerous. It's make me really worried, because cannot feel like this in life. I even cannot explain right now how the people can go that stubborn, or they have faith, or they just, I don't know about it, but I never see this. The people, white people call white collar, white lie. आप जो मर्जी कहें, बताना नहीं है आपको, ना गलत बताना है, और ये भी कहना है कि बताया सही है। तो ड्रावे भी काम ना आए, मोहब्बत भी काम ना आए, बच्चों की मोहब्बत भी काम ना आए। मेरी तो समझ में ये नहीं आता, मैं क्योंकि ये थे, हाँ, नो आई नो who live for this world only. Yes, I understand. Who pay more attention, more importance to this, so they can go to be like more than animal. Be like, they don't think, because as a kids, when I think as a father and as a mother, to me a very strange. By the name of Allah, I love you. Really, to me is very painful watching, because when I working, I see my kids Arfa, she's crying, sounding, nobody care, nobody pay attention. And now what they pay attention, try to make drama like this, and that's also so painful. By the name of God, I watching this all. Now I cannot speak even to my family, to them. They will make issue. To who I open, to who I say, I'm here, please forgive me. But this is not personal, not my own benefit, for you all knowledge. If you meet this person in your life and try to change and change and change,
Never change. Don't waste everybody's life. Do as the people like you see Bill Gates. They are still business, but they are not husband and wife. They get option. And no problem, no sound. Even they divide a lot of wealth even. Man lose. No sound. Here, you just sound it. And who spared this knowledge to my sister, to my brother, to you everybody? Why they misguide us? You want to know? अगर ये साजिश है हमारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुई है, हमारी आवाम के ख़िलाफ़ हुई है, पहले तो मैं ये मानता नहीं कि ये हमारी अपनी गलतियाँ थी, हमने की। चलो उन्होंने चाल दे के रोका, तो कनपड़ी के बंदूक रख के तो नहीं रोका, ज़बरदस्ती तो नहीं की, और दिल में याद करने को तो नहीं रोका था। तो वो चीज़ें थी, एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करने से तो नहीं रोका। तो गलतियाँ कुछ हमारी भी थी। हाँ, अगर ये हुई है, अगर कोई ख़ास वाक़या होना था जो इंसानों की फलाह थी, लेकिन उसको बर्बादी की तरफ लेके जाया गया या ले जाने की कोशिश की गई, मोहब्बत को नफ़रत में डालने की कोशिश की गई, अगर ये की गई तो क्यों की गई? अगर ये चंद एक लोगों का ही खेल था, जैसे मैं समझता हूँ, तो फिर तो ठीक है। We are easy to justice. Just save the girl. That's all. One thing, and this is if it's happening in the world, dangers of the earth, so that we have to be a thing. They are trying to make huge divide between male and female. Against me, make as a friend, they take a knowledge, what I research, what I gain, they use the opposite side. Very, very sad day and sad night was when my traffic was hijacked by my people, and I even don't know, and I even cannot ask, because if I even ask also, they mind. So I don't want to be just have issue because working. So when this is happening, I cried because I told my daughters I came for the female to give it justice, give their rights. That's why I live in the women's. My whole life, from my childhood, I live with my aunties, with my grandma, with my cousins. Here also my four sisters here. In Malaysia also a lot of Rusila Wati, I have 3 children, and after she have many friends, all the women. And I learned so many things from them. They are more educated than me. सॉरी, खजूरें, इससे भी आपको मैं बता दूं, मैंने पढ़ा था कहीं, रिसर्च हुई थी, दुनिया के जो स्ट्रॉन्ग तरीन बंदे थे ना, उनकी खुराक क्या है, तो जो सबसे ज़्यादा ढेर उम्र था और ताकतवर था, उससे पूछा गया मिस्री था कोई, खाते क्या? उन्होंने कहा भुजे छोले, चने और खजूरें। मैंने ये वो समझ गया ना, तो उसका एक्सपेरिमेंट किया आपने, बहुत प्यारा है, ताकतवर, हर लिहाज से मैदा भी नहीं खराब होता, खा के देखें। ये मैं स्पेशली एलीट पीपल जो हैं अपनी सेहत का ख्याल रखें, तो ये खजूर और ये चना बहुत अच्छा है, मर्दों के लिए बहुत अच्छा है। अल्लाह हाफ़िज़।